गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। तो दोस्तों, आज हम लेने वाले एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। गिव द इक्वेशंस ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू 214, हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड व्हाई। सबसे पहले देखो, ये पॉइंट दिया है, इसमें से पास होने वाली दो लाइन का इक्वेशन आपको देना है। कितने लाइंस? 2 लाइंस। ठीक है, वैसे आपको पता है बेटा, एक पॉइंट में से कितने लाइन पास होती है? इनफाइनाइट। सो इनफाइनाइट इक्वेशन आ सकते हैं, उसमें सिर्फ 2 लिखने। बहुत ही टाइम पास क्वेश्चन है, देखो कैसे फटाफट सॉल्व करना है। ठीक है, बघा, इक्वेशंस ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू पॉइंट क्या है? 214 इज, सबसे पहले बघो, x प्लस वाई कर दो। कोई भी कर सकते हो आप, x प्लस वाई करो, x माइनस वाई करो, 2x प्लस वाई करो, x प्लस 2y करो। यहाँ पे x और y वेरिएबल यूज करके आप कोई भी एक्सप्रेशन लिख लो, सिर्फ इक्वल टू के बाद में क्या लिखना डाल दो। x प्लस वाई लिख लिया, x और y की वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू 2, y की 14, 2 प्लस 14 16, 2 प्लस 14 16, बन गया इक्वेशन। अगर आपने यहाँ पे पुट किया तो ये सेटिस्फाई होगा, 2 प्लस 14 16 इक्वल टू 16, सेटिस्फाई हो रहा है, यानी आंसर राइट है। ठीक है, x माइनस वाई करता हूँ, 2 माइनस 14, 2 माइनस 14 माइनस 12, बन गया 2 इक्वेशन। ऐसे इनफाइनाइट इक्वेशन है, इनफाइनाइट में से आपको सिर्फ 2 लिखने हैं। आगे क्या बोला? हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर? देयर आर infinite lines passing through point 214। आगे बोला why इनफाइनाइट लाइन क्यों है? यहाँ पे लिखते because infinite lines passes through सिंगल पॉइंट। सिंगल पॉइंट में से इनफाइनाइट लाइन पास कर सकते हैं, और लीनियर इक्वेशन हैविंग 2 वेरिएबल्स हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, इसके 2 आप आंसर लिख सकते हो। पहला आंसर तो बहुत इजी है, एक पॉइंट में से इनफाइनाइट लाइन पास होती है, तो इस पॉइंट में से भी इनफाइनाइट लाइन पास होगी। सेकंड, एक इक्वेशन और 2 वेरिएबल है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। आ रहा है समझ में? ठीक है, एक काम करेंगे भी, आपको लेकिन फर्स्ट लिखना है, एग्जाम में फर्स्ट लिखना है बेटा। ठीक है, इफ द पॉइंट 3, 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y इक्वल टू x प्लस 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अगर ये पॉइंट इस ग्राफ पे, ये लाइन है ना, लीनियर इक्वेशन है, सपोज एक लाइन है, कंसीडर ये लाइन दे दिया आपको 3y इक्वल टू ax प्लस 7। इस लाइन पे एक पॉइंट है, पॉइंट क्या है? 3, 4। तो आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये पॉइंट जो है 3, 4 इस लाइन पे, इसका मतलब ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आ रहा है समझ में? देखो, एक लाइन पे कितने पॉइंट होते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट। देयरफॉर इस इक्वेशन के सॉल्यूशन कितने होते हैं? इनफाइनाइट। ये इसका मेन रीजन है। तो ये जो इनफाइनाइट पॉइंट हो गए, वो सब इनफाइनाइट पॉइंट क्या हो गए? इसके सॉल्यूशन। अभी ये 3, 4 ये पॉइंट इस लाइन पे आ रहा है, इसका मतलब क्या? x की वैल्यू अगर 3 पुट करते हो और y की वैल्यू 4, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। ठीक है, तो आपको कैसे लिखना है? देखो, सिंस point 3, 4 lies on the graph of the equation 3y is equal to ax plus 7, therefore point 3, 4 satisfies दी इक्वेशन। सेटिस्फाई होना मतलब क्या? ये आपको मैंने पहले पढ़ा है, 3y इक्वल टू ax प्लस 7, इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करेगा मतलब देयरफॉर पुट x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4 इन इक्वेशन
3y इक्वल टू ax प्लस 7, इसमें पुट करो, ठीक है। देयरफॉर चलो वैल्यू पुट करो 3, y की वैल्यू 4 पुट करना है, देखो a, x की वैल्यू 3 प्लस 7, 3 इंटू 4 12, 3a प्लस 7, पॉजिटिव 7 क्या होगा, निगेटिव, सो 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 3a, 12 माइनस 7 5 इज इक्वल टू 3a, तो 5/3 इज इक्वल टू a। तो बेटा a की वैल्यू क्या है, 5/3, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्या पढ़ना है, अगर कोई पॉइंट किसी लाइन पे होता है तो इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। जो लाइन ड्रॉ की मैंने वो रफ वर्क है बेटा, वो आपको एग्जाम में निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट ध्यान में रखो कि पॉइंट लाइन पे, इसका मतलब वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला है, ठीक है। देख लो अच्छे से, दोनों इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको ये फर्स्ट रीजन लिखना है, सेकंड रीजन जो आपने नहीं लिखा तो भी चल सकता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, समझने में दिक्कत होगी, तो इसलिए मैं क्या कर देता हूँ, उसको कट कर देता हूँ। फर्स्ट वाला रीजन परफेक्ट है, क्योंकि आपने पढ़ा है ये स्टैंडर्ड में कि सर एक लाइन में से इनफाइनाइट लाइन, एक पॉइंट में से इनफाइनाइट लाइन पास होती है, और 2 पॉइंट होते हैं तो कितने लाइन पास होती है, एक ही, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अभी, ठीक है। द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। टैक्सी का जो कुछ फेयर है वो एक कुछ इंफॉर्मेशन दी उसके बारे में, ठीक है। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8। इंपॉर्टेंट, 1 किलोमीटर के लिए, फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 रुपीज़। सपोज ये डिस्टेंस इतना, 1 किलोमीटर ये वाला इतना डिस्टेंस, तो ₹8 आपको लगेंगे पहले किलोमीटर के लिए, ठीक है। एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर, और 1 किलोमीटर के बाद में जो कुछ डिस्टेंस कवर होगा उसके लिए 1 किलोमीटर के लिए ₹5 लगेंगे। सपोज अगर मैं टोटल 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता हूँ, ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कितना है, 5 किलोमीटर, तो पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपीज़ लग जाएगा, तो रिमेनिंग कितने किलोमीटर बचे, 4 किलोमीटर। इसके लिए देखो 1 किलोमीटर के लिए 5, 4 के लिए 20, तो टोटल लगेगा 20 + 8, 28 रुपीज़ आपको लग जाएगा। पैटर्न समझ में आ रहा है, 5 किलोमीटर जाना था, 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपीज़, और नेक्स्ट 4 किलोमीटर के लिए 5 × 4 20, टोटल 20 + 8 28 रुपीज़ आपको टोटल फेयर लगेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है देखो, टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस कितना लेना है, x किलोमीटर, ठीक है। ये ऊपर का पैटर्न आपको समझ में आ गया, इसको अभी रफ कर देते हैं। टोटल डिस्टेंस लेना है x किलोमीटर, ये ले लिया x किलोमीटर, ठीक है। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर एंड टोटल फेयर इज y, टोटल फेयर कितना है y, इक्वेशन बनाना है आपको। तो ध्यान दो, टोटल x किलोमीटर डिस्टेंस है, लेकिन फर्स्ट किलोमीटर के लिए 1 किलोमीटर का जो है उसके लिए रुपीज़ लगेंगे 8 रुपीज़, 1 किलोमीटर के लिए 8, तो x में से 1 किलोमीटर चला गया, तो रिमेनिंग कितना है, x - 1 किलोमीटर, ये रिमेनिंग है। इसके लिए कितने रुपीज़ लगेंगे, x - 1 × 5, ठीक है। ये समझ लो, फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 रुपीज़, रिमेनिंग के लिए मल्टीप्लाई 5 करना है, तो रिमेनिंग मतलब क्या, x - 1, इसलिए मल्टीप्लाई 5 या बोला है सब्सिक्वेंट किलोमीटर के लिए 5 रुपीज़ लगेंगे। तो टोटल फेयर कितना हुआ देखो, 8 + x - 1 × 5 इज इक्वल टू टोटल फेयर है y, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते देखो, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल इज इक्वल टू x किलोमीटर, total fare is equal to ₹y. Therefore required equation is, अब ध्यान दो, फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 रुपीज़ लग गया, प्लस रिमेनिंग के लिए x - 1 × 5, ये टोटल फेयर होगा, और टोटल फेयर कितना दिया है, y रुपीज़, ठीक है। तो ये फर्स्ट किलोमीटर x - 1 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय 5, ये रिमेनिंग फेयर, टोटल फेयर y रुपीज़, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, 8 + 5 × x 5x, 5 × -1 -5 इक्वल टू y, 8 - 5 3 + 5x इक्वल टू y, ये बन गया आपका इक्वेशन। इसका ग्राफ बनाना है तो टेबल बनाएंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे, y मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टेबल बनाता हूँ, x
वाई एक्स वाई, ठीक है। तो सबसे पहले वैल्यू लेते हैं बेटा x की वैल्यू 0, ठीक है। तो y कितना मिलेगा, देखो ये तो 0 हो जाएगा, 3 + 0 3, 0 3, ठीक है। सेकंड वैल्यू लेते हैं, अभी सेकंड वैल्यू लेते हैं हम -1, यहाँ पे -1 पुट करते हैं, चेक करो अभी, देखो 3 + 5 -1, 5 × -1 = y, सो 3 - 5 = y, 3 - 5 -2, -1 -2, ठीक है। अब लेना है आपको थर्ड पॉइंट लेते हैं -2, तो -2 में आपको क्या मिलेगा, देखो अभी -2 के लिए -2 वैल्यू पुट करो, 5 × -2 -10, सो 3 - 10 = y, दैट इज -7। तो -7 अपने पास है क्या बेटा, यहाँ पे नहीं है, तो -7 मत पुट करो। सपोज आपने 1 पुट किया तो क्या आ सकता है, देखो 1, 5 × 1 5 + 3 8, वाई एक्सिस पे 8 है क्या, नहीं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सिर्फ 2 पॉइंट पुट करते हैं, तीसरा पॉइंट पुट करने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट ज़्यादा बड़े आ रहे, 2 पॉइंट भी सफिशिएंट होते हैं, इसका ग्राफ हम सिर्फ 2 पॉइंट से निकालेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका 0 3, एक्स कोऑर्डिनेट 0 यानी वाई एक्सिस पे 3 देखना है आपको, पॉइंट वाई एक्सिस पे होगा, ये आ गया 0 3, -1 -2, एक्स -1 वाई -2, देखो ये -1 -2 आ गया, देखो -1 -2, इसको ना भी ज्वाइन करते स्केल से, प्रॉपरली आपको ध्यान देना है और इसको ज्वाइन कर लेना, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं रहे। ये ज्वाइन कर लिया, यहाँ पे एरो दे दो, यहाँ पे एरो दे दो, इक्वेशन लिखना है। इक्वेशन क्या है, 3 + 5x = y, 3 + 5x = y, ये बन गया आपका इक्वेशन, ठीक है। तो ग्राफ निकालना मतलब कुछ बहुत बड़ी बात नहीं, 3 पॉइंट नहीं आ रहे, 2 पॉइंट से भी स्ट्रेट लाइन आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने टैक्सी फेयर का प्रॉब्लम जो कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा, ये इक्वेशन का फॉर्मेशन, ये डिफिकल्ट है, ये अगर आपको समझ में आ गया इतना, समझ लो आपका प्रॉब्लम पूरी तरीके से समझ में आ गया है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अभी। फॉर द चॉइसेस गिवन बिलो, चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ्स आर गिवन इन फिगर 4.6 एंड फिगर 4.7। तो ये फिगर 4.6 के लिए 4 इक्वेशन है, इसमें से एक करेक्ट इक्वेशन आपको बताना है। 4.7 के लिए 4 दिए, इसके लिए करेक्ट इक्वेशन आपको बताना है। ये बहुत सिंपल चीज़ होती है, ध्यान दो, इसकी टेक्निक बताता हूँ। अगर मानो इस इक्वेशन का ये ग्राफ होता है, तो ये लाइन पर जितने भी पॉइंट है वो सब इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो ये पॉइंट जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो इक्वेशन फाइनल करना है आपको, ठीक है। -1 पुट करके देखते हैं, एक्स की वैल्यू -1, वाई की वैल्यू 1, यहाँ पे चलो वाई की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू -1, देखो 1 = -1, रॉन्ग है ना, 1 इज नॉट इक्वल टू -1, तो फर्स्ट आंसर नहीं है। सेकंड में पुट करो, एक्स की वैल्यू पुट करो -1 प्लस वाई की वैल्यू 1, तो -1 + 1 कितना होता है 0, सो 0 = 0 आ रहा है, यानी इक्वेशन सेकंड आंसर 101% है। आ रहा है समझ में, जिसको सेटिस्फाई कर दिया वो आपका फाइनल आंसर होगा। और देखो ये 1 - 1 भी पुट करो, 1 - 1 तो भी सेटिस्फाई होगा, ठीक है। सो फर्स्ट बहुत इजी था, सेकंड पे आते हैं अभी। पॉइंट लो, एक इजी पॉइंट लो ना, 0 2 लेते, पुट करो यहाँ पे, एक्स की वैल्यू 0 पुट करो, वाई की वैल्यू 2 पुट करो, देखो वाई की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू 0, सो 2 = 2 आ रहा है, राइट आ रहा है, यानी इक्वेशन फर्स्ट हो सकता है, ठीक है। अगर मैं सेकंड में पुट करता हूँ, देखो कैंसिल कैसे होता है, वाई की वैल्यू 2 पुट करो, वाई की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू 0 -2, सो 2 = -2, ये रॉन्ग आ रहा है, सेकंड नहीं है, ठीक है। थर्ड में पुट करो, अभी देखो वाई की वैल्यू पुट करना है 2, यहाँ पे देखो एक्स की वैल्यू 0 + 2, सो 2 = इधर 2, यहाँ पे राइट आ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है बेटा, चेक करो, आपको सेकंड पॉइंट अगर चेक करते हो -1 3 यहाँ पे, तो चेक करेंगे राइट आता है रॉन्ग। देखो वाई की वैल्यू 3 पुट करो, वाई की वैल्यू 3, एक्स की -1, ये माइनस और एक्स की वैल्यू -1 + 2, 3 = -+1 + 2, 3 = 3, ये भी राइट आ रहा है, ठीक है। अब ये पुट करते एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 2,
0 इक्वल टू 0, तीनों पॉइंट इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो आंसर नंबर थर्ड राइट है, यानी ये रॉन्ग है। देखो आप यहाँ फर्स्ट रॉन्ग कैसे, ये पॉइंट चेक करते -1 3, यहाँ पे पुट करो, y की वैल्यू 3 पुट करो, देखो ये y की वैल्यू 3, x की वैल्यू -1, सो 2 - 1 1, 3 इक्वल टू 1 रॉन्ग आ रहा है, यानी फर्स्ट रॉन्ग है, सेकंड रॉन्ग है, थर्ड राइट है। फोर्थ के लिए चेक करेंगे, 0 2 पुट करते, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, 2 × 2 4 आता है, 4 = 6 रॉन्ग है, तो इसका आंसर है थर्ड। ठीक है, ये जो किया है मैंने बेटा सब रफ वर्क है आपको समझने के लिए। तो आपको क्या करना है, कोई भी इक्वेशन चेक करना है तो कम से कम कितने पॉइंट उसमें पुट करने हैं बेटा, कम से कम 2 पॉइंट पुट करने हैं। आपको ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, जो लाइन के ऊपर पॉइंट दिए 3 पॉइंट दिए, तो कम से कम 2 पॉइंट इक्वेशन में पुट करो। अगर इक्वेशन सेटिस्फाई होता है तो राइट है, अगर नहीं होता है तो रॉन्ग है। ठीक है, बाय।